सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में देरी हो सकती है। 4 जुलाई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है। तकनीकी कारणों से चुनावों में देरी हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद कहा था कि 30 जून तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते, तकनीकी कारणों के चलते चुनाव प्रक्रिया को 4 जुलाई को कराया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के संविधान के मुताबिक चुनाव से 21 दिन पहले सभी स्टेट एसोसिएशन को नोटिस देना अनिवार्य होता है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसे में पहले नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देते ही 21 दिन बाद यानी कि 4 जुलाई को चुनाव हो जाएंगे। तो थोड़ी सी देरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इस खबर की पुष्टि अभी तक किसी आधिकारिक तौर पर तो किसी ने नहीं की है, लेकिन 4 जुलाई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद ये एक बड़ा सवाल था कि भारतीय कुश्ती संघ का अगला अध्यक्ष कौन होगा। राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा था कि ब्रजभूषण चाहते हैं कि उनके बेटे को चुनाव लड़ने दिया जाए और वो WFI का अगला अध्यक्ष बने। लेकिन दूसरी तरफ पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करके अपनी ये मांग रखी थी कि न केवल ब्रजभूषण, क्योंकि वो तो वैसे भी अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके बेटे और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को WFI के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोका जाए। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, ये कहा जा रहा है कि 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, तो क्या वो नोटिस अब दिया जा चुका है? क्योंकि 4 जुलाई की तारीख जो है वो करीब करीब तय हुई है। बिल्कुल, जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को जो आश्वासन मिला था कि 30 जून तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन इसमें तकनीकी कारण यह है कि सभी जो कुश्ती संघ का जो संविधान है उसके अनुसार 21 दिन तक सभी स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उनको नोटिस दिया जाता है कि चुनाव इस तारीख को होना है। तो माना जा रहा है कि कल ये नोटिस, आजकल में 1-2 दिन के अंदर ये नोटिस सबको सर्व हो जाएगा और 4 जुलाई तक ये चुनाव हो जाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दूसरे लोगों का जो डिमांड थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो, और खेल मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पूरा होता दिख रहा है। 4 जुलाई को ये चुनाव हो जाने की पूरी संभावना है। लेकिन रविंद्र, पेंच तो यहाँ फंसा हुआ है कि इसमें ब्रजभूषण के परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? सरकार भी चाहती है और ये संदेश ब्रजभूषण शरण सिंह को भी पहुंचा दिया गया है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके परिवार का या उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे वो चुनाव में नहीं खड़ा होंगे। और सरकार ने जब आश्वासन दिया तो शायद ये पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा सरकारी सूत्रों का कहना है। इसके अलावा जो मुलाकात हुई थी, बजरंग पूनिया साक्षी मलिक की मुलाकात हुई थी केंद्रीय मंत्री से, उस मुलाकात के बाद जिस तरह की बहुत ही नरमी देखी गई थी पहलवानों के रुख में, जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही थी, उसका क्या ये मामला अब जल्दी सुलझ सकता है? हाँ, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस जांच के लिए 15 जून तक का समय खेल मंत्री ने दिया था, तो पुलिस भी 15 जून तक अपने जो चार्जशीट है, देखिए एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया था खेल मंत्री द्वारा, चार्जशीट में होता है कि कई तरह के जो आरोप लगे हैं, कई तरह के जो आरोप लगे थे, सिर्फ पॉक्सो नहीं बल्कि और भी जो आरोप लगे थे, हो सकता है कि कोई ऐसा आरोप कुछ सत्य भी हो, तो उसके कारण से चार्जशीट दिया जा रहा है जिससे ये ना आरोप लगे सरकार के ऊपर कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह या दूसरे लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए चार्जशीट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा एक जो बात और अहम है कि जो 5-6 घंटे तक बैठक चली थी उसमें खिलाड़ियों ने कभी ये नहीं कहा, जो पहले की उनकी मांग रही हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले गिरफ्तार किया जाए, ये उन्होंने कतई नहीं कहा था उस बैठक में। तो कहीं ना कहीं नरमी खिलाड़ियों की तरफ से दिखी थी और उन खिलाड़ियों की नरमी कारण सरकार ने जो आश्वासन दिया था खेल मंत्री ने उसको भी पूरा होते दिख रहा है। तो ऐसे में जो मामला है वो पूरी तरह से सुलझता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए।